हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी अक्षमता अनुसार बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और वहाँ पर वो सोचते हैं कि अपने बच्चे के फ्यूचर के अकॉर्डिंग वो बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सके, उसको बेहतर वातावरण मिल सके। तो और हमारे इसको जो देश है उसमें अगर अच्छे स्कूल और बेस्ट स्कूल्स की अगर हम बात की जाती है, जिसमें सैनिक स्कूल सबसे टॉप में आते हैं, क्योंकि यहाँ से निकली हुई शख्सियत आज देश में कई मंत्री हैं और कई सारी जो मतलब अलग अलग क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। तो सैनिक स्कूल में जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होते हैं तो वहाँ पर आपको जो मौका है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर पहले क्या बेटियों को एडमिशन नहीं मिलता था, लेकिन इस बार पढ़ाई का उनको भी मौका मिलने वाला है। तो सभी इनके एडमिशन हो सकते हैं। तो कौन कौन सी क्लास में एडमिशन होते हैं, किस प्रकार से क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कैसा एंट्रेंस एग्जाम होगा, कैसे तैयारी होने वाली है, आप अपने जो बच्चा है उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करें, या फिर आपका कोई रिलेटिव है ताकि वो सैनिक स्कूल्स के लिए अभी से तैयारी कर सके। क्योंकि अगर आप कुछ लंबा सोचेंगे तभी बेहतरीन ढंग से कुछ कर पाएंगे। मार्केट में किस प्रकार से कंटेंट से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस प्रकार से ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको शुद्ध देसी भाषा में आपको देखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब प्लान की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो और जो बातें मैं करता हूँ बिल्कुल जमीनी स्तर की, और जो सारी बातें आपको जाननी चाहिए वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सैनिक स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूजन से बहुत ज़्यादा क्वेरीज रहती है, तो वो सारी क्वेरीज आज आपको कंप्लीट सॉल्व आउट हो जाएगी। सेना में जुड़ने का उस प्रकार से और बेस्ट अपने जो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल जो सर्वांगीण विकास का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है सैनिक स्कूल। वहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिलता है निश्चिंत ही आपका बच्चा बेहतरीन ढंग से कुछ अपने जो जीवन है उसमें बेहतर कुछ कर पाएगा। तो यहाँ पर ये बेटियों को भी इसमें इस बार अपने जो है एडमिशन का मौका मिल रहा है। एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो सिलेबस वगैरह 1 बाय 1 सारे इश्यूज़ को हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो देश में जितने भी जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स होते हैं उनका क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उसका एंट्रेंस एग्जाम 2024 के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। आपको सैनिक स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 2 अवसर मिलते हैं। एक तो आप कक्षा 6 में एडमिशन ले सकते हैं, एक कक्षा 9 में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें 2 कक्षाओं में एडमिशन का ऑप्शन मिलता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स में। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको जो पहले जो थी 33 सैनिक स्कूल थी उनका नाम बता रहा हूँ, और 19 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। मतलब जो एमओडी की गई है, पार्टनरशिप है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका जो अटैचमेंट हुआ है, तो उसके थ्रू टोटली आपको काफ़ी अच्छा खासा अवसर मिल रहा है। 50+ सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन के मौके देखने को मिल रहे हैं। अगर हम डेट ऑफ एग्जाम की मैं बात करूँ, यहाँ पर जो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होने वाला है 21 जनवरी 2024 को आपका अगला जो सत्र आने वाला है 2024-25 उसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ओएमआर शीट बेस्ड आपका जो है एग्जाम रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 186 सिटीज में एग्जाम होगा, मतलब आपके आसपास आपको नॉर्मली एग्जाम का जो सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। क्लास 6 और क्लास 9 आपको 2 क्लास में एडमिशन का मौका मिलता है। आपका बच्चा अगर फ्यूचर में भी शामिल होना चाहता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए लागू रहेगी, क्योंकि हर वर्ष यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप क्लास 6 में आपका बच्चे का अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आपका जो इसकी जो एज होनी चाहिए शुड भी बिटवीन 10 से 12 साल के बीच में इसकी एज होनी चाहिए। और आपको डेट को आधार मानना है 31 मार्च 2024 को आधार मानकर आप जो है डेट को आधार मान के उसको गणना करेंगे। क्लास 6 में एडमिशन चाहते हैं तो आपके बच्चे की जो उम्र है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, तो उसका क्लास 6 में एडमिशन हो सकता है। आपको जो उस अकॉर्डिंग उसमें कंप्लीट जो एडमिशन का क्राइटेरिया ये रहेगा। और 9th की अगर मैं बात करूँ तो 13 से 15 साल के बीच में आपका उसमें 9th का रहना चाहिए। तो 13 से 15 साल के बीच में, और क्लास 8 पास आउट हो रहा है उसी शेड्यूल अकॉर्डिंग, तो 13 से 15 के बीच में तो आपको यहाँ पर ये 9th में मौका मिल रहा है। बाकी क्लास 6 के लिए 10 से 12 का ये क्राइटेरिया जो है कंप्लीट रहने वाला है। एग्जाम फीस 650-500 रुपये उस अकॉर्डिंग है SC/ST कैटेगरीज को। लास्ट डेट अगर मैं बात करूँ फॉर्म है वो 7 तारीख से शुरू हो चुके हैं। 16 दिसंबर 2023 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपको जो NTA की वेबसाइट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्हीं की वेबसाइट पर जाकर आपको ये जो फॉर्म है उसको फिल करना होगा और यहाँ पर आप उस एग्जाम में कंप्लीट शामिल हो पाएंगे। तो 7/11 से 16/12/2023 फॉर्म भरने की डेट है। तो 16/12 से 23 आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद कुछ करेक्शन वगैरह होते हैं तो वो आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको इतना कोई नहीं, फॉर्म आप बिल्कुल ध्यान से फिल करेंगे। 21 तारीख को 2 से 4:30 बजे क्लास 6 वालों का एग्जाम होगा और 2 से 5 बजे तक क्लास 9 वालों का उनका एग्जाम होने वाला है। NTA की वेबसाइट पर ही आपको एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ जो सारी बातें हैं, इसी प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग आपका जो है बच्चे का सिलेक्शन इसमें होने वाला है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एग्जाम्स में एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया। उस अकॉर्डिंग आपके जो बच्चा है वो जो 5 में या फिर जो भी स्टडी में होना चाहिए, तो आपको नेक्स्ट क्लास 6 या क्लास 9 में उसको एडमिशन मिल जाएगा। एग्जाम की मेरिट के अकॉर्डिंग जो है इसमें कट ऑफ तैयार की जाती है। अगर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो आपका जो एग्जाम लगने वाला है वो 150 मिनट का एग्जाम रहेगा क्लास 6 में एंट्रेंस वालों के, 180 मिनट का एग्जाम रहेगा क्लास 9 वालों के लिए। तो ये आपका जो टाइम का ड्यूरेशन है वो है। और अब स्कीम ऑफ एग्जाम्स देख लेते हैं अपन। क्लास 6 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको टोटली 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे।
लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंसी और जीके। तो टोटली आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। तो टोटली ये आपका हो गया 125 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर का यहाँ पर आपका टोटल जो है क्लास 6 में एडमिशन के लिए एग्जाम होने वाला है। लैंग्वेज वही आपको जो मतलब क्लास 6 में जा रहा है तो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो तैयारी है वो बच्चे को उसको करवानी होगी। मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंसी, जीके, इसमें रीजनिंग भी आ गई, उसमें लैंग्वेज पार्ट भी आ गए। तो आपका जो है मैथमेटिक वाला जो है मतलब हर मार्क का तीन नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, तो वहाँ पर आपका वेटेज ज़्यादा हो जाता है। बाकी में 2 नंबर के एक क्वेश्चन है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने बच्चा है जो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। 9th वालों के लिए आपको यहाँ पर 5 पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सोशल साइंस, जनरल साइंस, इंग्लिश, इंटेलिजेंसी और मैथमेटिक रहेंगे। टोटली 150 क्वेश्चन और 400 नंबर के रहेंगे। यहाँ भी मैथमेटिक गेम चेंजर रहने वाली है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटली 200 नंबर की तो मैथमेटिक की हो गई। तो मैथमेटिक में अगर उस प्रकार से अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाता है ओवरऑल, तो आपके बच्चे का नॉर्मली इसमें एडमिशन हो सकता है। पेपर आपको इन 19 लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएंगे, इसमें से कोई भी लैंग्वेज जो आप चूज करके पेपर है उसको दे सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है। ये जो है आप ये सैनिक स्कूल की लिस्ट देख पा रहे हैं आपके आसपास की। अगर मैं यहाँ पर राजस्थान की मैं बात करूँ तो झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ दोनों सैनिक स्कूल्स के यहाँ पर लिस्टिंग में ऐड है। तो 33 तो जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है वो है, और 19 जो है आपको जो पीओपी मोड में जिनको ऐड किया गया है प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू पीपी मोड में, तो वो सारे भी इसमें आपको 19 स्कूल्स की लिस्ट वो भी देखने को मिल रही है। तो और बहुत ज़्यादा बेहतरीन अवसर और हमें सैनिक स्कूल्स में जाने के लिए देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। क्लास 6 में एडमिशन चाहते हैं तो आप मार्केट में जाइए नॉर्मली, और सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए जो बुक्स मिलती है उसको लीजिए। आप बच्चे को अगर छठी में एडमिशन देना चाहते हैं तो आपको तीसरी चौथी से उसको कंप्लीट प्रिपेयर करना होगा, तब वो जाकर छठी के एग्जाम्स को फाइट कर पाएगा। ओल्ड पेपर वगैरह देखिए, बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए काफ़ी बेहतरीन ढंग से। अगर उसका एडमिशन हो जाता है तो सर्वांगीण विकास और बेहतरीन ढंग से मतलब जितनी उसकी अक्षमता है उससे काफ़ी बेहतर ढंग तक कर पाता है, क्योंकि सैनिक स्कूल बहुत ज़्यादा बेहतरीन एनवायरनमेंट देते हैं और सेना से जुड़ने का, सेना में अधिकारी बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस वहाँ से हो जाते हैं। तो ये कुछ जो बातें थी सैनिक स्कूल के बारे में मैंने बता दी। और कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी में साथियों सिलेबस जो है टॉपिक वार सिलेबस की जो PDF है, अपना एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा, तो उस PDF को जाकर देख लीजिएगा। सिलेबस आप देख सकते हैं नॉर्मली स्कूली बच्चे अकॉर्डिंग इसमें सिलेबस है, जैसे मैथमेटिक्स के LCM है, परसेंटेजेस वगैरह ऐसी प्रकार के सवाल इंक्लूड आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सारा आप और देखकर इसका एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट से बुक चाहिए, बच्चे के अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपेयर करवाइए, तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। ये कुछ जो बातें थी मैंने आपके साथ शेयर की। यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।